स्टूडेंट, आपको प्रमोद दुबे का नमस्कार। अब हम आपको चार्ज के बारे में बताने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज बच्चों इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से उत्पन्न होता है। जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी से हम रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो फ्रिक्शन के कारण एनर्जी मिलती है और कुछ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्वायर्ड कर लेती है उस बॉडी पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन अनदर बॉडी पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। जैसे बच्चों हम कांच की छड़ को, ग्लास की रॉड को हम सिल्क में रब करते हैं तो ग्लास की रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क में चले जाते हैं। इससे ग्लास की रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। एनी बॉडी इज चार्ज्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ बॉडी गेन इलेक्ट्रॉन it negatively charged, and if body lost electron it positively charged। अब बच्चों हम आपको चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में बताने जा रहे हैं। बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है चार्ज टू टाइप होता है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ऐसी बॉडी जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है वह पॉजिटिव चार्ज होती है, और वह बॉडी जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती है वह निगेटिवली चार्ज्ड होती है। उस पर इलेक्ट्रॉनों के एक्सेस होता है, अधिकता होती है। बच्चों पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आकर्षण लगता है। लेकिन सेम चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज बॉडी के बीच में रिपल्सन लगता है, प्रतिकर्षण लगता है। बच्चों सेकंड जो होता है चार्ज जो है यह स्केलर क्वांटिटी होता है, यह अदिश राशि होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी जो होता है चार्ज हमेशा कंजर्वेट होता है, आवेश संरक्षित होता है, और यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन यानी संरक्षण के नियम का पालन करता है। इसमें अगर सपोज करो एक बॉडी ए है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, यह न्यूट्रल है। ए बॉडी में हम बी बॉडी को क्या करते हैं, रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो यह बॉडी ए हो गई, यह बी हो गई। अब दोनों बॉडी को हम क्या करेंगे, हम दोनों बॉडी को हम अलग कर देंगे। तो ए बॉडी पर जितना पॉजिटिव चार्ज ए बॉडी पर अगर प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो बी बॉडी पर उतना क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। और फिर इन दोनों टोटल चार्ज यहाँ क्या है, टोटल चार्ज इज इक्वल टू 0 है। लेकिन बॉडी ए पर प्लस क्यू है और बी पर क्या है बच्चों, माइनस क्यू है। तो यहाँ टोटल चार्ज इज इक्वल टू प्लस क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ना तो ये उत्पन्न होता है ना तो यह नष्ट होता है, केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। बच्चों फोर्थ बात आती है क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। क्या है, क्वांटम
क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज, ये क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। क्वांटम नेचर चार्ज का क्या होता है? देखो, आवेश जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का होल मल्टीपल नंबर होता है या इंटीग्रल नंबर होता है। जैसे चार्ज Q इज इक्वल टू NE होता है, जहाँ N क्या है? हमेशा इंटीग्रल नंबर है, यानी N इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट कोई भी यह पूर्णांक संख्या हो सकता है। क्या हो सकता है? पूर्णांक संख्या हो सकता है। ये 2E चार्ज संभव है, 5E चार्ज संभव है, 10E चार्ज संभव है, लेकिन 2.5E चार्ज क्या है? इम्पॉसिबल है, ये संभव नहीं होता है। E की वैल्यू जो होती है बच्चों 1.6 × 10 की पावर 19 कूलाम होती है। इसी को हम यूनिट चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट चार्ज कहते हैं। अब हम फिर से बात करते हैं, चार्ज किसी भी बॉडी में यूनिट चार्ज का पूर्ण गुणज होता है, इंटीग्रल नंबर होता है। इसकी वैल्यू Q इज इक्वल टू NE होती है, जहाँ N एक पूर्णांक संख्या है। N इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट कोई भी पूर्ण संख्या है। ये 1.5 नहीं हो सकता, ये कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। और E क्या है? यूनिट चार्ज है 1.6 × 10 की पावर माइनस क्या है? 19 कूलाम चार्ज होता है। यह यूनिट चार्ज होता है। इसी को हम चार्ज का क्वांटम प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इसके सहायता से हम किसी बॉडी के चार्ज को क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। ये बच्चों, एक बॉडी A है, दूसरी बॉडी B है। A बॉडी पर अगर से B पर कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए? 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो गए? ट्रांसफ़र हो गए। तब ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज हो गई, Q पॉजिटिव हो गया, और यह Q क्या है? यह नेगेटिव चार्ज हो गया। अब इसके को हम इससे कैलकुलेट करके आपको दिखा देते हैं। Q इज इक्वल टू NE, यही फार्मूला होगा। अब Q इज इक्वल टू N की वैल्यू क्या रखें? जितने ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन हैं 10 की पावर 5 इंटू E की वैल्यू 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, हम E की वैल्यू हम रखेंगे। अब ये क्या हो गया? 1.6 × 10 की पावर माइनस 14 कूलाम क्या होता है? चार्ज होता है। चार्ज की यूनिट क्या है? कूलाम्स होती है। अब इसके बाद बच्चों हम आपको सेकंड वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।